हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 5 to 6 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर्स और नेट का फैब्रिक मैंने लिया है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट। तो यहाँ पे आपका जो भी चेस्ट का मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सीम अलाउंस के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7.5 इंचेस। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3.5 इंचेस और लेंथ में लूँगी 2.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें राउंड शेप ड्रॉ करनी है। देखिए, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो यह है हमारा टॉप का पार्ट। अब देखिए, फैब्रिक को हमने इस तरह से 2/4 में रखा है और जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे हम सीधा रखेंगे इसके ऊपर और बेस फैब्रिक को हम इसकी मदद से कट कर लेंगे। तो इसे हमें सीधा एज इट इज़ कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बेस फैब्रिक को भी कट कर लिया है। अब देखिए, बॉटम पार्ट के लिए हमने 2 पीस इस तरह के कट कर लिए हैं। जिसकी ब्रॉडनेस मैंने ली है यहाँ पे 33 इंचेस और लेंथ मैंने ली है 25 इंचेस। तो इस तरह के हमारे पास 2 पीस है बॉटम पार्ट के लिए। और यहाँ पर नेट के फैब्रिक से भी मैंने 2 पीस रेक्टेंगल कट किए हुए हैं, जिसकी लेंथ भी मैंने ली है 25 इंचेस और जो ब्रॉडनेस नेट की पूरी थी वो मैंने पूरी ले ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है। दोनों को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम नेक पार्ट, आर्म होल और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से हमने इसे भी अरेंज किया हुआ है। आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमने सिलाई कर दी है। अब जहाँ पर भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हमें हल्के हल्के नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। इस तरह से हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी राइट साइड पे टर्न कर लेना है। देखिए, मैंने दोनों पार्ट्स को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब एक हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर दूसरा पार्ट हमें उल्टा रखना है और यहाँ पे दोनों शोल्डर को मिलाते हुए हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये देखिए, हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गैदरिंग बनानी है। तो यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे नेट के फैब्रिक में भी हमें लूज स्टिच लगानी है। पूरी ब्रॉडनेस में हमें लूज स्टिच लगानी है। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। एक धागे को हमें अलग कर लेना है और हल्के हाथों से इसे खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। तो इस तरह से हमें पूरी लेंथ में गैदरिंग तैयार करनी है। इसी तरह से हम दोनों पार्ट्स में गैदरिंग तैयार करेंगे और जो हमारा नेट का फैब्रिक था उसमें भी हमें इसी तरह से गैदरिंग तैयार करनी है। ये देखिए, हमने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना दी है। ये दोनों पार्ट्स मैंने राइट साइड पे रखे हैं। उसके ऊपर हमें नेट के फैब्रिक को रखना है, जिसमें भी मैंने गैदरिंग बना दी है। दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाइए। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा के दोनों को हमें जॉइन कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी तैयार करेंगे।
देखिए मैंने सिलाई लगा के इसे लॉक कर लिया है। अभी हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और दोनों को जॉइन करेंगे हम। यहाँ पे हमें सिलाई लगा के जॉइन कर लेना है और इस पार्ट को हम इस पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। देखिए हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है, तो इसी फैब्रिक से मैंने बेल्ट तैयार की हुई है। देखिए इस तरह की मैंने बेल्ट बनाई हुई है, जिसके ऊपर हमें रिबन को रखना है। तो यहाँ पे सेंटर में हम रिबन को सिलाई लगा के फिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से ये मैंने फिक्स कर लिया है। अब हमें इसे यहाँ पे ये जो हमारी जॉइनिंग है यहाँ पे रखना है और सिलाई लगा के यहाँ पे इस बेल्ट को फिक्स कर लेना है। देखिए बेल्ट को मैंने इस तरह से फिक्स कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। तो इसे हम अच्छे से बैक साइड पे टर्न करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 इंच के डिफरेंस पे यहाँ तक सिलाई करनी है और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे यहाँ तक सिलाई कर लेना है। उसके बाद की फ़िटिंग हम दोनों की फ़िटिंग सेपरेटली करेंगे। तो ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है, उन दोनों नेट को मिलाते हुए हमें सिलाई कर लेना है नीचे तक। उसके बाद हमें ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है, उन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक हमें सिलाई कर लेना है। तो दोनों की फ़िटिंग यहाँ पे हमें सेपरेटली करनी है। उसी तरह से इस तरफ भी हमें ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है, वो नेट के फैब्रिक के साथ, और जो बेस का फैब्रिक है उसे बेस के फैब्रिक के साथ जॉइन कर लेना है। उसके बाद हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे हमें बैक साइड पे सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इस तरह से हमें पूरी लेंथ में डबल फोल्ड कर लेना है और ये जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसे भी हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे फ्लावर से डेकोरेट कर लिया है। आप कोई भी रेडीमेड फ्लावर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर नेट बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।